Hello dear friends, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू विल बी फाइन। और मैं राम सागर अपने यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं फर्स्ट टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश में जो है जैसे टेंस है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अक्सर हम लोग उसी में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं। ये तो सभी को पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने होते हैं, लेकिन जब वो पूछा जाता है कि हिंदी, तो उसके बच्चे भूल जाते हैं। तो हिंदी में कहते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द वर्ग या शब्द भेद। समझ गए बेटा? शब्द वर्ग या शब्द भेद, शब्द वर्ग या शब्द भेद। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो हम इसको देखेंगे तो लिखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्द वर्ग या शब्द भेद। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कि यहाँ पर कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। और इसमें सबसे पहला हमारा आता है टॉपिक कौन सा? फर्स्ट आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। पहला हमारा आता है नाउन। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। थर्ड हमारा आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। और चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर हमारा आता है एडजेक्टिव। और 5 नंबर पे हमारा आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। और 6 नंबर पे आता है हमारा प्रीपोजिशन। और 7 नंबर पे आता है हमारा कंजंक्शन। और लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो ये रहे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 हमारे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब एक बार इनकी हिंदी भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कहा जाता है। ये भी जरूरी होता है। तो नाउन को हम जानते हैं क्या कहते हैं। नाउन को हमेशा संज्ञा। सेकंड हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम। थर्ड है वर्ब। वर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया। और 4 नंबर पे है एडजेक्टिव, जिसको कहा जाता है विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और 5th नंबर हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 6 नंबर हमारा प्रीपोजिशन, जिसको कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन को कहा जाता है संयोजक अव्यय। क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय। और लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन को कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको पता हो साहब, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द वर्ग या शब्द भेद। और यहाँ पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट होते हैं? कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। अब हमारा पहला आया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन।
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, संयोजक अव्यय एंड लास्ट हमारा आता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब ये तो रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम एक एक के जो विद एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि कैसे जो है किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेट करते हैं। सबसे पहले तो 8 हमको ये पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे 8 होते हैं। 8 में 8 के नाम, साथ में उसकी हिंदी जानकारी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, इतना तो हमारा कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जैसे कह दिया जाए नाउन हमारा आता है, तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब शुरू करेंगे नाउन कि नाउन क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात करते हैं, ए नाउन इज नाउन जो है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। देखो डिफिनीशन तो सबको पता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स होता है। अगर नहीं इसको ज़्यादा लॉन्ग ना कर करके अगर हम करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, जिसका कोई नाम है वही संज्ञा है। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिसका कोई नाम है वही संज्ञा है। तो ये अब यहाँ हमको पता है, जैसे कोई पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग, कोई वस्तु है, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये सब हमारे क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल तौर पे अगर एग्जाम्पल समझते हैं तो एग्जाम्पल में क्या डालेंगे, एग्जाम्पल्स के लिए अब यहाँ पर अगर पर्सन लेते हैं तो कोई सीधी सी बात, कोई रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी व्यक्ति आ जाता है। प्लेस में डाल देते हैं, आगरा डाल देते हैं, आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है। एनिमल में आ जाता है, जैसे काऊ है, डॉग है, इटीसी। और साथ में थिंग में आ जाता है, तो थिंग में कोई चीज़ है, पेन है, बुक है, इटीसी। या कोई अगर हिस्टोरिकल प्लेस डालना है तो जैसे हिमालय, ये हमारे आते हैं, क्या हैं, ये हमारे सब हैं नाउन। ये टोटल हमारे क्या है, नाउन है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो, दोनों सही हैं। ये भी डेफिनेशन आपकी सही है, ये भी करेक्ट है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। या कह सकते हो ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिसका कोई नाम है वही संज्ञा है। तो एग्जाम्पल तौर पे रोहन, आगरा, काऊ, पेन, इटी से जो भी जिसका कोई नाम है बस वही संज्ञा है। अब हमारा तो आप क्या करेंगे कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में पढ़ेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। तो नाउन के काइंड्स पढ़ने के लिए अब हमारा आता है काइंड्स ऑफ नाउन। अगला टॉपिक मेरा आता है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो क्या लिखेंगे? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला हमारा आता है
प्रॉपर नाउन। क्या आता है बेटा? प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और लास्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे हो गए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे 5 हो गए काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसकी हिंदी अगर जानना चाहे तो प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार। मेरा पहला टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हमने बताया कि हिंदी में कहा शब्द वर्ग या शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? सभी को पता है 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट आता है इंटरजेक्शन। उसके बाद में जब हमारा ये कंफर्म हो गया कि 8 होते हैं तो उसके बाद में हम एक एक के जो है उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जिसे हमने डाला काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। क्या बोला? संज्ञा के प्रकार। तो बताया जाता कितने? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट प्लस नाउन के काइंड्स, ये इतना हमको कंफर्म हो गया कि ये हमारे जो है नाउन के 5 पार्ट होते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और जिसका चर्चा करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।